सोचो, अगर एक दिन तुम सुबह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, घर वही है, लोग वही हैं, दुनिया भी वही है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने चीजें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर तुम्हारा दिमाग उन्हें गलत तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। अगर तुम्हारे सामने सच रखा जाए लेकिन वो तुम्हें अजीब लगे और झूठ तुम्हें कंफर्टेबल लगे, तो तुम क्या चूज करोगे? इंसान अक्सर वही मानता है जो उसे आसान लगता है, जो उसे सुकून देता है, चाहे वो सच हो या ना हो। अब सोचो, अगर कोई सिस्टम हो, कोई शख्स हो जो तुम्हें धीरे धीरे इस तरह ट्रेन करे कि तुम सच को देखकर भी डाउट करो और झूठ को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लो, तो क्या होगा? दज्जाल का फितना यही है। ये सिर्फ एक इंसान का आना नहीं है, ये तुम्हारी सोच को बदलने का प्रोसेस है। ये तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने का सिस्टम है, जहां तुम्हें वही दिखाया जाएगा जो तुम देखना चाहते हो, और धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान, अपनी असली सोच, सब कुछ खो दोगे। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम धोखे में हो। अगर तुम्हें पहले ही बता दिया जाए कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जहां सच को झूठ और झूठ को सच बोला जाएगा, जहां लोग अपनी आंखों से देखकर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर भी तुम उस वार्निंग को इग्नोर कर दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दो बार नहीं, बार बार इस फितने के बारे में बताया। हर नबी ने अपनी उम्मत को वार्न किया, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? कितने लोग हैं जो सच में दज्जाल के फितने को समझने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने ईमान को स्ट्रांग बना रहे हैं? और कितने लोग हैं जो बस अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं। हम सोचते हैं कि ये सब फ्यूचर की बात है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, लोग हमेशा अनप्रिपेयर्ड होते हैं। और शायद सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि दज्जाल आएगा, बल्कि ये है कि जब वो आएगा हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। सोचो, आज तुम एक वीडियो देखते हो, एक न्यूज़ सुनते हो और बिना वेरीफाई किए उसे सच मान लेते हो। तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। हर जगह आवाज है लेकिन सच की पहचान मुश्किल हो गई है। एक झूठ अगर बार बार रिपीट किया जाए तो वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। तुम उसे क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, और एक वक्त आता है जब वो तुम्हारे लिए सच बन जाता है। आज के दौर में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो गया है। लोग वो नहीं मानते जो सच है, बल्कि वो मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, जो उन्हें फील करवाया जाता है। अब सोचो, अगर आज इंसान इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो रहा है, तो कल जब एक ऐसा शख्स आएगा जो डायरेक्टली तुमसे बात करेगा, तुम्हें कन्विंस करेगा, तुम्हें वो सब दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, तो क्या तुम उससे बच पाओगे, या तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ती है? अगर मैं तुमसे कहूं कि दज्जाल सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, बल्कि एक एक्सपीरियंस होगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम्हारी रियलिटी को कंप्लीटली चेंज कर देगा। इस्लाम हमें बताता है कि दज्जाल एक रियल इंसान होगा। वो चलेगा, बोलेगा, लोगों से मिलेगा, लेकिन उसकी असली ताकत उसका जिस्म नहीं होगा। उसकी असली ताकत होगी उसकी एबिलिटी तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की। वो तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, वो तुम्हें वही सुनाएगा जो तुम सुनना चाहते हो, और धीरे धीरे वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। सबसे खतरनाक चीज ये है कि वो तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, वो तुम्हें चॉइस देगा, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल। और इंसान का नेचर क्या है? वो हमेशा आसान रास्ता चूज करता है। यही वजह है कि दज्जाल का फितना इतना पावरफुल होगा, क्योंकि वो इंसान की साइकोलॉजी को समझता होगा और उसी साइकोलॉजी को यूज करेगा। तुम्हें पहले ही बता दिया जाए कि एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जिसके माथे पर लिखा होगा काफिर, और फिर भी लोग उसे फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि पहचान आंखों से नहीं होती, पहचान ईमान से होती है। अगर ईमान स्ट्रांग है
तो तुम सच को पहचान लोगे, चाहे वो कितना भी छुपा हुआ हो। और अगर ईमान वीक है तो तुम झूठ को भी सच मान लोगे, चाहे वो कितना भी ऑब्वियस हो। दज्जाल का फितना सिर्फ उन लोगों को नहीं हराएगा जो कमजोर हैं, बल्कि उन्हें भी टेस्ट करेगा जो खुद को स्ट्रांग समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम सच में इतने स्ट्रांग हैं कि उस वक्त भी अपने ईमान पर टिक सकें, या हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो बस फ्लो के साथ चलती है। सोचो, अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने आए और एकदम से बड़ा दावा ना करे, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें अपनी बातों में उलझाता रहे। पहले वो तुम जैसा बनकर आए, तुम्हारी लैंग्वेज में बात करे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझे, तुम्हें फील करवाए कि वो तुम्हारा अपना है। फिर धीरे धीरे वो तुम्हें कन्विंस करे कि उसके पास वो सॉल्यूशंस हैं जो किसी और के पास नहीं। और जब तुम उस पर ट्रस्ट करने लगो, तब वो अपना असली दावा शुरू करे। पहले वो कहेगा कि मैं एक खास इंसान हूं, फिर वो कहेगा कि मैं एक गाइड हूं, और आखिर में वो कह देगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। और सबसे शॉक करने वाली बात यह होगी कि उस वक्त बहुत से लोग उसकी बात मान लेंगे, क्योंकि उन्हें उसके झूठ में अपना फायदा नजर आएगा, उन्हें उसकी बातों में सुकून मिलेगा, और वो अपनी आंखों के सामने सच को इग्नोर कर देंगे। यही दज्जाल का तरीका होगा, सीधा झूठ नहीं, बल्कि धीरे धीरे सच को डिस्टॉर्ट करना, जब तक कि इंसान को पता ही ना चले कि वो कब धोखे में आ गया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या वो उसकी ताकत है या उसकी जरूरत? इंसान जब तक स्ट्रांग होता है, जब तक उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन जब उसकी जरूरतें खतरे में पड़ती हैं, तब उसका ईमान टेस्ट होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ हो, पैसा, घर, सुकून, और फिर एक दिन सब कुछ छिन जाए, तुम भूखे हो, तुम्हारे अपने लोग तकलीफ में हैं, और उस वक्त एक शख्स आए और कहे कि अगर तुम मुझे मानो तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, तो तुम क्या करोगे? ज्यादा लोग उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि इंसान का नेचर है सर्वाइवल। वो पहले अपनी जरूरत देखता है, फिर सच। और दज्जाल इसी चीज को समझेगा। वो इंसान की जरूरत को वेपन बनाएगा और लोगों को मजबूर करेगा कि वो खुद अपना ईमान दे दें। सोचो, अगर एक दुनिया हो जहां रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएं, जहां खाना सिर्फ कुछ लोगों के पास हो और बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हों, और बीच में एक सिस्टम हो, एक कंट्रोल हो जो डिसाइड करे कि कौन जिएगा और कौन नहीं। दज्जाल का सिस्टम कुछ ऐसा ही होगा। वो लोगों को डिवाइड करेगा। एक साइड पर वो लोग होंगे जो उसे फॉलो करेंगे और उन्हें मिलेगा कंफर्ट, फूड, लग्जरी, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो उसे रिजेक्ट करेंगे और उन्हें मिलेगी भूख, तकलीफ और स्ट्रगल। यहां इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जब सर्वाइवल और ईमान एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तो ज्यादा लोग सर्वाइवल चूज करते हैं, और वहीं दज्जाल का असली कंट्रोल होगा, फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल। अगर तुम्हें दो रास्ते दिखाए जाएं, एक जहां सब कुछ खूबसूरत हो, पानी, सब जमीन, सुकून, और दूसरा जहां आग हो, दर्द हो, तकलीफ हो, तो तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे? जाहिर सी बात है, तुम पहले वाले को चूज करोगे। लेकिन अगर रियलिटी उल्टा हो, अगर जो जन्नत जैसा दिख रहा है वो असल में जहन्नुम हो, और जो जहन्नुम जैसा दिख रहा है वो असल में जन्नत हो, तो फिर दज्जाल का सबसे बड़ा डिसेप्शन यही होगा। वो तुम्हारी आंखों को धोखा देगा, तुम्हारी सेंसेस को कंफ्यूज करेगा, और तुम्हें ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा जो तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर दे। सोचो, अगर किसी के पास तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने की एबिलिटी हो, वो तुम्हें वही दिखाए जो वो चाहता है, तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करे जो वो चाहता है, तुम्हें वही बिलीव करवाए जो वो चाहता है, तो फिर तुम्हारी अपनी सोच कहां रह जाएगी? दज्जाल का फितना सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, वो मेंटल होगा। वो तुम्हारी थिंकिंग को हाईजैक करेगा, तुम्हारी परसेप्शन को चेंज करेगा, और धीरे धीरे तुम्हें अपनी रियलिटी में ले आएगा। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगेगा कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, जबकि असल में तुम कंट्रोल हो रहे होगे। अगर कोई इंसान इतनी स्पीड से ट्रैवल करे
कि वो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया कवर कर ले, हर शहर में पहुंचे, हर मुल्क में अपना इन्फ्लुएंस फैला दे और लोगों को समझने का वक्त ही ना मिले कि हो क्या रहा है। दज्जाल का फितना इतना फास्ट होगा कि लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे, वो बस फ्लो में बहते जाएंगे। एक के बाद एक लोग उसके इन्फ्लुएंस में आते जाएंगे और जब तक कुछ लोग समझने की कोशिश करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर वक्त ही अपनी नॉर्मल स्पीड पर ना चले, अगर एक दिन तुम्हें 1 साल जैसा लगे, रूटीन टूट जाए, सिस्टम कोलैप्स हो जाए, इंसान का बैलेंस खत्म हो जाए, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेंटल ब्रेकडाउन होगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। और इसी कंफ्यूजन में दज्जाल अपना कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग करेगा। सोचो, अगर तुम्हें एक मोमेंट दिया जाए जहां तुम्हें डिसाइड करना हो सच या आसानी, ईमान या दुनिया, हक या कंफर्ट, और तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शंस क्लियर हों, लेकिन आसान ऑप्शन इतना टेम्पटिंग हो कि तुम उसे इग्नोर ना कर पाओ। यही सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, जहां इंसान का असली चेहरा सामने आएगा। कुछ लोग अपना ईमान बचाएंगे और कुछ लोग उसे बेच देंगे। अगर असली जंग बाहर नहीं अंदर हो, तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा हो और दुनिया कुछ और, तुम्हें पता हो कि क्या सही है लेकिन तुम उस पर चल नहीं पा रहे, यही दज्जाल का सबसे बड़ा अटैक होगा। वो तुम्हें अंदर से तोड़ देगा, तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देगा कि तुम अपनी ही सोच पर डाउट करने लगो। और जब इंसान अपनी सोच पर डाउट करता है तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। सोचो, अगर ये सब सिर्फ एक स्टोरी ना हो बल्कि एक वार्निंग हो, एक रियलिटी हो जो कभी भी आ सकती है, तो क्या तुम रेडी हो? अगर आज तुम्हें सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल लग रहा है तो कल क्या होगा? अगर आज तुम आसानी चूज करते हो तो कल क्या चूज करोगे? यही वक्त है अपने आप से सवाल करने का, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग बनाने का। अगर तुम हक के साथ रहना चाहते हो तो आवाज़ हक को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो ना हो बल्कि किसी के लिए एक वेकअप कॉल हो, एक ऐसी आवाज़ जो उसे सच की तरफ वापस ले आए।